हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिगोल इंडिया लिमिटेड आईपीओ को। सिगोल इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेट नाइट तक इस कंपनी की अलॉटमेंट स्टेटस हम लोग को दिखने स्टार्ट हुई थी। जिन्हें अलॉटमेंट मिला है उनकी आगे की क्या कुछ लिस्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से कल के डेट में चौंकाने वाली यहाँ पे लिस्टिंग ये कंपनी आप लोग को देती हुई देखने को मिल सकती है। उसके पीछे की क्या कुछ वजह है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो तेजी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट की एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चली जा सकती है लिस्टिंग गेन के लिए, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। कल जो लिस्टिंग होने वाली है उस लिस्टिंग के जो पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिले मार्केट की, अभी करंटली देखा जाए तो सिचुएशन में मार्केट अभी आप लोगों को 1.17% की तेजी के साथ निफ्टी अपनी सपोर्ट की बात करें जो पहले 24,200 के पास थी, उस सपोर्ट को ब्रेक करके आज के डेट में ऊपरी लेवल पे यहाँ पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। निफ्टी जिस तरीके की जैसी कारोबार कर रही है और यूएस फ्यूचर्स है जो यहाँ पे आप लोगों को तेजी देखने को मिला, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हम लोगों को कल के डेट में इंडियन मार्केट पे भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। यानी कि आज के डेट में यूएस मार्केट की जो लेट नाइट तक क्लोजिंग होगी वो पॉजिटिव क्लोजिंग देती है। जिस तरीके से लेट नाइट तक आप लोगों को कल के डेट में क्लोजिंग आप लोगों को यहाँ पे यूएस मार्केट हम लोगों को देती हुई देखने को मिली है, उसकी डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग को इंडियन मार्केट पे देखने को मिला है। इंडियन मार्केट में देखा जाए तो 1.17% की तेजी के साथ अभी आप लोगों को कारोबार करते हुए देखने को मिली 24,275 पे। यहाँ पे जनरली हम लोग को देखने को मिलती है कि किसी भी कंपनी को लिस्टिंग हो और उस दिन कंपनी की मार्केट में माहौल अच्छी बनी हुई रहे। जिस तरीके से हम लोगों ने कल के डेट में देखा कि एक्यूमस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग गेन के बाद जो यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग गेन में मोमेंटम बनी, उसके पीछे की वजह थी कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड के साथ पूरे दिनों तक यहाँ पे कारोबार करते हुए देखने को मिली थी। लास्ट आवर में थोड़ी सी मार्केट करेक्ट हुई थी, लेकिन ओवरऑल पूरे दिनों तक जो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनी और जो लिस्टिंग गेन मिली थी वहाँ से अपसाइड जाने की काफ़ी पोटेंशियल थी, वो पूरी तरीके से अपसाइड पोटेंशियल को यहाँ पे ग्रैब करी। और उसके बाद से यहाँ पे देखा जाए तो आईपीओ मार्केट के लिए थोड़ी सी अभी जो मार्केट में रौनक देखने को मिल रही है, उस रौनक के इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगी। वैसे तो अभी देखा जाए सिगोल इंडिया आईपीओ में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया था तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त की यहाँ पे अलॉटमेंट डेट हम लोगों के लिए रखा गया था। और आज की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पैसा रिफंड करने की डेट है, यानी कि आज के डेट में जो आपके पैसे रिफंड करी जाएगी वो आने वाले समय में जो मेन बोर्ड आईपीओ लाइनअप में है उनमें आप लोग को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी कल के डेट में मिल जाएगी। देन यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग बात करें 7 अगस्त को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और कल के डेट में यानी कि कल एक कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जिस तरीके की जैसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिलेगी वो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे इस कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 31 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो ये आईपीओ जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम्स सभी कैटेगरी से ज़्यादा क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिली, उसकी डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में हम लोगों को इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को एचएनआई कैटेगरी में 14.483 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब, बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 16 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग 12 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुई, रिटेलर्स कैटेगरी में 3.82 टाइम तक की आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 12 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 14 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, उससे उम्मीद बन रही है कि यहाँ पे लिस्टिंग इन के बाद आप लोगों को मोमेंटम इस कंपनी में बनी रहेगी, क्योंकि अभी देखा जाए तो रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों में आपको आने वाले समय में पोटेंशियल अपसाइड काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप लोग को देखा जाए तो यही गवर्नमेंट आप लोग आने वाले समय तक कंटिन्यू रहती है 5 सालों तक, तो इस तरीके के सेक्टर में हम लोगों को काफ़ी अच्छी उम्मीद है अपसाइड जाने की। इसी उम्मीद के कारण से इस कंपनी में कल के डेट में अच्छी लिस्टिंग मिलने के बाद यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल इस कंपनी में हम लोग को देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो अभी जिस तरीके की जैसी मार्केट की कंडीशन बन रखी है, उस मार्केट की कंडीशन में यदि हम लोग देखें मॉर्निंग में जो हम लोगों ने इसके ग्रे मार्केट प्रीव्यू को देखा था उसमें आप लोगों को पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम मॉर्निंग में 10 रुपये 11 रुपये के पास यहाँ पर ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगी। अभी करंटली इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 रुपये पे आ चुकी है। मामूली से ही बढ़त आई है, लेकिन यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लगभग आप लोगों को 416 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही। पहले जो 2.5% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिख रही थी वो 4% पे आ चुकी है। लगभग आप लोगों को 600 तक की प्रॉफिट 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट वन पे आईपीओ बनाकर देते हुए देखने को मिले। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार हो रही है। जिस तरीके से जैसी अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम जिन कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है उन कंपनियों में हम लोगों को देखने को मिली है, उससे डायरेक्टली पॉजिटिव जो लिस्टिंग एंड की एक्सपेक्टेशन हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो कल के डेट में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कैसे लिस्टिंग एंड हम लोग को मिलते हुए देखने को मिला था। एक्यूमस
फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी में, उसी तरीके के लिस्टिंग इनके बाद मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से आप लोग लेकर चल सकते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में यदि आप लोग इस कंपनी में कल के डेट में बाइंग करने की प्लानिंग करेंगे तो किस तरीके की कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला उनकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए कि 5 से 10 मिनट में जो लो बनेगी उस लो को एक स्टॉप लॉस के तौर पे आप लोग लेकर चल सकते हैं। उस स्टॉप लॉस के ऊपर जब तक इस कंपनी के शेयर प्राइस सस्टेन करती है तब तक यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लोग सेल करने की प्लानिंग कर सकते हो। वैसे पर्सनली मुझे जो अलॉटमेंट मिली है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से होल्ड करने की प्लानिंग है। पहले भी आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था, यदि आप लोगों ने रेगुलरली इस चैनल पे इसके रिगार्डिंग वीडियो को फॉलो किया होगा तो मैंने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए यानी 6 महीने से लेकर 1 ईयर के टाइम फ्रेम तक होल्ड करने की प्लानिंग से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। वैसे इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो इस कंपनी की लिस्टिंग एंड मिलने की प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि कंपनी फंडामेंटल्स साउंड अच्छी कर रही है। कंपनी के पास देखा जाए तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्डर बुक ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। साथ-साथ इसी तरीके की हाल ही में कई सारी कंपनियों की लिस्टिंग इन मिलते हुए देखने को मिली थी। उन कंपनियों ने लिस्टिंग इन के बाद काफ़ी अच्छी अपसाइड दिखाते हुए देखने को मिला था। शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कल के डेट में 10 साढ़े 10 तक 10 से लेकर साढ़े 10 के बीच में जो लो बनेगी, उस लो को एक स्टॉप लॉस के तौर पर लेकर चल सकते हैं और आने वाले समय में इस कंपनी को होल्ड करने की आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है, तो क्या करनी चाहिए? यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिला है, लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अप्लाई किया था, कोई स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़िट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। थोड़ी-सी भी आप लोग रिस्क लेकर इस कंपनी में होल्ड करने की प्लानिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो ₹401 जो इस कंपनी की कट ऑफ प्राइस है, उसको एक स्टॉप लॉस के तौर पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिली है, तो उसको रखकर आप लोग इस कंपनी को होल्ड करने की प्लानिंग कर सकते हैं। जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिली है, उनकी आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है, उनकी रणनीति में देखा जाए तो 2 तरीके से हो सकती है। कल के डेट में इंट्राडे करनी है तो 5 से 10 मिनट के बीच की जो लो बनेगी उस लो को एक स्टॉप लॉस के तौर पे लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो दूसरी रणनीति हो सकती है कि यहाँ पे कुछ दिनों तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड करनी है तो 10 से लेकर 10-15 तक जो लो बनेगी उस लो को एक स्टॉप लॉस के तौर पर लेके चल सकते हैं। यदि इस कंपनी को 1 महीने से लेकर 2 महीने तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड करनी है तो 10 से लेकर 10-15 के 30 तक 10-30 तक जो लो बनेगी उस लो को स्टॉप लॉस के तौर पे होल्ड करने की आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आने वाले समय में आप लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिलते हुए देखने को मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो मोमेंटम आई है उसके अकॉर्डिंग मेरी पर्सनल रणनीति थी। हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अप्लाई किया था। आप लोगों की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। वैसे मार्केट में कल पॉजिटिव माहौल रहेगी तो कल के डेट में अच्छी लिस्टिंग इनके बाद अपर सर्किट भी लगने की चांस इस कंपनी में हो सकती है। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को टाइमली अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि